नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अगस्त की 6 तारीख है और दिन है रविवार। आज का विशेष वीडियो है और विशेष वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सरसों की, ग्वार की और थोड़ी बहुत बात करेंगे गेहूं की। क्योंकि पिछले 2-3 दिन से वीडियो के जो कमेंट्स बॉक्स के अंदर कुछ तरह के सवाल आ रहे हैं, आप सभी दर्शकों के, सुधी दर्शकों के, जिनके सवालों का जवाब देना जरूरी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सरसों की। तो सब उससे पहले भी ये ज़रूरी है कि आपको ये जानकारी दी जाए कि इस जुलाई महीने के अंदर जो विदेशी तेलों का जो आयात है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लगभग 18 लाख टन के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। जो तेल एसोसिएशंस हैं उनके जो आंकड़े आए हैं उनमें बताया गया है कि कल तक यानी शनिवार 5 अगस्त तक 17,60,000 टन जो विदेशी तेल हैं उनका आयात हो चुका है। हालांकि इनमें सबसे ज़्यादा जो तेल आयात हुआ है वो है पाम तेल, पाम ऑयल, और जो सबसे कम आयात हुआ है वो है सोया तेल। और जो दूसरे तेल हैं जैसे सूरजमुखी तेल है उनकी मात्रा भी काफ़ी बढ़ी है। तो कुल मिलाकर के इस से ये संदेश मिलता है, ये जानकारी मिलती है कि खाद्य तेलों के अंदर फिलहाल अभी 10-15 दिन के लिए कोई बड़ी तेजी आने का जो है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आयात बहुत बड़े लेवल पर बढ़ रहा है। ये आयात इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि जो तेल के जो बड़े व्यापारी हैं उनको ये लगता है कि काला सागर बंदरगाह से जो व्यापार बाधित हुआ है उसके कारण से आगे तेलों के आयात में दिक्कत आ सकती है, और भारत में त्योहारी सीजन शुरू होने जा रहा है, इसलिए तेलों की मांग बढ़ेगी तो किल्लत न हो जाए, इसलिए उन्होंने पहले से ही स्टॉक बढ़ा लिया है। इसलिए खाद्य तेलों के अंदर बड़ी तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगस्त के बाद या 20 अगस्त के बाद कुछ स्थितियां में परिवर्तन हो सकता है। फिलहाल सरसों के बाजार में मंदे की संभावना बहुत कम है। कल जो बाजार आपको बताया गया था, कल की 6,000 जयपुर का भाव पहुंच गया है और भरतपुर का भाव भी 5610 रुपए पर कल खुला था और क्लोजिंग भी कल 5625-30 पर दिया है। यानी कल शाम के सेशन में भी सरसों का भाव बढ़ा है। अब ये चर्चा चल रही है कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर कि सरकार जो है नेफेड्स के माध्यम से अपना जो सरकारी स्टॉक है यानी सरकारी जो सरसों है उसकी बिकवाली कर सकती है। हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि खाद्य तेलों के दाम और सरसों के तेल के दाम काफी ऊंचे आ गए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जयपुर सरसों तेल का जो एक्सपेलर भाव है वो 1138 रुपए पहुंच गया है और 48 रुपए भाव हो गया है 10 किलो का कच्ची घानी का। तो ये काफ़ी महंगा तेल है, और हालांकि पिछले 2-3 सालों का अगर आंकड़ा देखें तो ये काफ़ी सस्ता भी है। उस लिहाज से, सरकार के लिहाज से तो ये महंगाई बढ़ रही है और इसलिए सरकार ऐसा कुछ कर सकती है जैसा कि ग्रुपों में चर्चा चल रही है। लेकिन मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि सरकार फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करेगी, क्योंकि अभी जो है त्योहारी सीजन आने के समय जो तेलों के जो दाम हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और हो सकता है कि सरकार उस वक्त तक के लिए अपने सरकारी स्टॉक को ना खाली करे, ना बेचे, और तब जाकर के उसका उपयोग करे जब इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए लगता नहीं है कि फिलहाल सरसों के अंदर मंदा आएगा, मंदे की संभावना नहीं है, लेकिन सरकार ना कुछ करे, बस यही है सबसे बड़ा मुद्दा। सरकार कुछ करेगी, कुछ हस्तक्षेप करेगी तो शायद बाजार डाउन भी आ सकता है। फिलहाल संभावना बहुत कम है। मेरा निजी मानना यह है कि आने वाले इस सप्ताह के अंदर, जो कल से शुरू हो रहा है, उस सप्ताह के अंदर सरसों के भाव 100-200 रुपए तक बढ़ने की संभावना है। हालांकि मेरा टारगेट थोड़ा सा और ज्यादा है, 300 रुपए तक का उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा और समय लग सकता है। दूसरी बात कर लेते हैं ग्वार की। तो ग्वार के अंदर जो सरकारी आंकड़े आए हैं वे 28-27 लाख हेक्टेयर की बिजाई का बता रहे हैं, लेकिन जो जानकार लोग हैं उनका ये कहना है कि बिजाई का जो आंकड़ा सरकारी आ रहा है उसमें 70% ही सच्चाई है, यानी 70% ही हुआ है उसका। तो कुल मिलाकर के 15 अगस्त के बाद ही बिजाई के आंकड़े सारे सही तथ्यों के साथ सामने आएंगे और तभी बाजार की स्थिति पता लगेगी। फिलहाल जो गंगानगर और हरियाणा की बेल्ट है वहां पर बरसात की अब कमी है, और बरसात जो नहरी बेल्ट है उसके अंदर भी जो ग्वार है वो सूख रहा है, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। चूरू से एक हमारे सहयोगी ने बताया कि चूरू के आसपास के इलाकों के अंदर ग्वार बड़ी मात्रा के अंदर किसी बीमारी के कारण खराब हो रहा है और खेत खाली हो रहे हैं, ऐसा जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर के कल जो ग्वार का भाव जोधपुर मंडी में कल हाजिर का जो ग्वार है वो 57-58 रुपए के आसपास बिका है।
5500 के आसपास लगभग सभी मंडियों के अंदर ग्वार का भाव इस समय देखा जा रहा है। 5500, 5600, 5700, कुछ मंडियों के अंदर 5800 रुपए तक का भी भाव है। और उम्मीद की जा सकती है कि जिस ढंग से ग्वार की फसल खराब हो रही है और बिजाई कम होती जा रही है, उससे बाजार में तेजी आ सकती है और बाजार 7000 के आसपास जा सकता है। लेकिन उसमें समय लगेगा, महीना भी लग सकता है, डेढ़ भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। गेहूं का जो कल बाजार दिल्ली लॉरेंस रोड का 2525 रुपए तक पहुंच गया था और अब ये धीरे धीरे और बढ़ने की तरफ जाएगा। 2600 रुपए, 2700 रुपए का हमारा पुराना टारगेट है। 2700 रुपए तक गेहूं जा सकता है। उसके बाद सरकार जो गेहूं बिकवाली कर रही है उसके अंदर रफ्तार बढ़ा सकती है और इसके ऊपर अंकुश लगा सकती है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।